नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब आप आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में सेलेक्ट हो जाते हैं रिजल्ट आने के बाद, अंत में से जब संस्था में कार्य ग्रहण करते हैं तो प्राचार्य द्वारा आपको कार्य ग्रहण कराया जाएगा। जब आप कार्य ग्रहण कर लेंगे उसके बाद मान लीजिए आप इलेक्ट्रिकल से इलेक्ट्रिकल के टीओ हो, आप ये मान लेते हैं इलेक्ट्रिकल सेक्शन में आपका चयन हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो भी आपके पास लैब होगी, यानी संस्था में एक लैब होती है इलेक्ट्रिकल की, और पूरा सेक्शन होता है एक इलेक्ट्रिकल का, तो उस लैब का प्रभारी आपको नियुक्त किया जाएगा। ये आपका प्रमुखता से काम रहेगा, बच्चों को प्रशिक्षण देना और अच्छे से बच्चों को प्रशिक्षण देना। जिसके लिए बच्चे संस्था में आ रहे हैं उसके लिए उनको प्रशिक्षण प्रदान करना, ये आपका प्राथमिक कार्य है जो सभी ट्रेनिंग ऑफिसरों को करना रहता है, यानी प्रशिक्षण से संबंधित कार्य है। ये काम हर किसी ट्रेनिंग ऑफिसर को करना पड़ता है, चाहे वो किसी भी ट्रेड में हो। जैसे आप फिटर में सिलेक्ट होते हैं तो फिटर में जो भी ट्रेड टीओ का चार्ज है वो आपको मिल जाएगा, यानी मेन ट्रेड का चार्ज आपको मिल ही जाएगा। जब आप ट्रेड टीओ का चार्ज ले लेंगे तो आपको प्रशिक्षण से संबंधित सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे उनकी चेक शीट हो गई, मंथली टेस्ट कराना बच्चों का, मंथली टेस्ट के बाद उनकी प्रोग्रेस कार्ड तैयार करना, कितना रिकॉर्ड हो रहा है उनका। और इसमें जो प्रशिक्षण कार्य कराया जाता है वो डीजीटी द्वारा नियम निर्धारित किए गए हैं, उनके अनुसार बच्चों को प्रशिक्षण कार्य कराया जाता है। एनसीबीटी और एससीबीटी दो ट्रेड अपने चलती है, एनसीबीटी कोर्स और एससीबीटी कोर्स, जहां पर सभी मशीनें उपलब्ध हैं, यानी जो डीजीटी के सभी नियमों का पालन करते हैं उसको एनसीबीटी में कन्वर्ट कर दी जाता है, और जहां पर कुछ मशीनों की कमी है वो ज्यादातर एससीबीटी में रहते हैं, है ना। तो ये एससीबीटी और एनसीबीटी आपको आईटीआई में कॉलेज में आके देखने को मिलेगी, जनरली गवर्नमेंट कॉलेजों में। अभी कई कॉलेजों में एससीबीटी भी चल रही है। तो ये आपका मेन काम हुआ प्रशिक्षण से संबंधित कार्य। दोस्तों, प्रशिक्षण से संबंधित कार्य के अलावा आपको, जैसे आपकी कॉलेज में स्टाफ की कमी है तो आपको कोई एक अतिरिक्त कार्य दिया जाएगा। मान लीजिए आपके यहाँ कोई बाबू नहीं है तो आपको स्थापना का कार्य भी दिया जा सकता है, यानी आप जब फ्री रहेंगे तो इस कार्य को भी करेंगे। इतना ज्यादा काम नहीं रहता है एक कॉलेज में कि आप सोचे कि बहुत ज्यादा काम है, कुछ ज्यादा काम नहीं रहता, केवल 8-10 लोगों का स्टाफ रहता है, तो आप आसानी से इस कार्य को कर सकते हैं। कोई भी एक ब्रांच आपको इसके अतिरिक्त दे दी जाएगी। मान लीजिए आपको स्थापना का कार्य दे दिया तो सिर्फ आप स्थापना के कार्य को देखेंगे और साथ में अपने बच्चों को प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगे। जो स्थापना का कार्य, इसमें आपका सभी सर्विस रिकॉर्ड हो गया, आपका समस्त वेतन भत्ते ये सब उसमें लिखा जाता है स्थापना कार्य में, है ना। दूसरे ट्रेड का अतिरिक्त प्रभार, अब हम अगले उस पे आते हैं पॉइंट पे, तो वो है हमारा दूसरे व्यवसाय का अतिरिक्त प्रभार। मान लीजिए कि आपके कॉलेज में कोई ट्रेड का टीओ नहीं है तो उसका प्रभार भी आपको दिया जा सकता है, यानी देख रेख के लिए जब तक कोई नहीं आएगा जब तक उसका अतिरिक्त प्रभार आपके पास रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि चार्ज अतिरिक्त आपको मिल जाता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, चार्ज ले लेना। अतिरिक्त प्रभार आपको किसी भी ट्रेड का मिल सकता है, जैसे किसी भी ट्रेड का टीओ नहीं है वहां पर तो आपको ही चार्ज मिल जाएगा। और अगला हमारा कार्य होता है लेखा संबंधी कार्य। ये लेखा संबंधी कार्य जहां भी लिखा देखे तो समझ लेना पैसों से संबंधित। लेखा मतलब होता है आपके वेतन भत्ते हो गए, आप कहीं भी आते जाते हैं टीएडीए पे लगाते हैं। जैसे अपन आप कहीं भी आएंगे जाएंगे तो उसका आपको टीएडीए गवर्नमेंट यात्रा भत्ता देती है ना। जो भी आप अपनी जेब से खर्च करते हैं तो वो आपको मिल जाता है। लेखा संबंधी कार्य में आप सभी बिलों का संधारण करेंगे, रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे अच्छे से। तो ये लेखा संबंधी कार्य भी आपको कोई भी एक कार्य मिल जाएगा, या स्थापना कार्य मिल जाएगा, या दूसरे व्यवसाय का चार्ज मिल सकता है, या लेखा संबंधी कार्य भी मिल सकता है। अगर आपके कॉलेज में छात्रावास है, मान लीजिए छात्रावास आपका बड़ा कॉलेज है तो आपको वहां पर छात्रावास की देखरेख के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है, यानी छात्रावास का अधीक्षक नियुक्त किया जा सकता है आपको ट्रेड टीओ के साथ साथ।
जनरली कई कॉलेजों में छात्रावास बन गए हैं, कईयों में अभी बने नहीं है, लेकिन बन जाएंगे तो छात्रावास का अतिरिक्त प्रभार भी, अधीक्षक का प्रभार भी आपको दिया जा सकता है। दोस्तों जैसे जो नए आईटीआई बनते हैं, आप देखेंगे जैसे लिखा संस्था प्रमुख, यानी संस्था प्रमुख यानी प्राचार्य का जो कार्य रहता है, छोटे छोटे आईटीआई जैसे नए खुलते हैं तो उनमें ट्रेड टीओ को ही प्राचार्य या संस्था प्रमुख बनाया जाता है। यानी जो टीओ है वो ही संस्था प्रमुख का कार्य करता है, यानी वो सभी कार्य करेगा जो एक प्राचार्य करता है। जनरली अभी आप जो जितने भी लोग सिलेक्ट होंगे उनमें से कई टीओ को इस ये प्रभार मिल जाएगा जहां पर नए आईटीआई खुले हुए हैं। अगर जहाँ पे सीनियर नहीं है तो आपको जहां तक प्रभार मिलेगा, ये चीज का ध्यान रखें। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है अगला पॉइंट हमारा टीपीओ। इसका मतलब होता है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर। दोस्तों हर कॉलेज में, मध्य प्रदेश के हर शासकीय आईटीआई कॉलेज में एक टीपीओ रहता है, यानी जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का रिकॉर्ड संधारित करता है। बच्चों को प्लेसमेंट दिलाना इसका कार्य रहता है। कंपनियों से सीधा कांटेक्ट करना और उनको अपने बच्चे से इंटरव्यू कराना और वहां पर प्रशिक्षण के लिए भेजना, ये टीपीओ का पूरा कार्य है, जिसमें प्रशिक्षण से लेकर उनको कैंपस के थ्रू प्लेसमेंट दिलाने तक का पूरा कार्य टीपीओ देखता है। तो ये हमारा 7वां पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट हमारा छात्रवृत्ति संबंधित कार्य। दोस्तों एक कार्य आपको छात्रवृत्ति, जैसे संस्था में जितने भी छात्र स्टूडेंट होते हैं उनमें छात्रवृत्ति दी जाती है, तो छात्रवृत्ति के लिए कार्य के संधारण के लिए भी आपको अपॉइंट किया जा सकता है। अगला कार्य है भंडार प्रभारी। जितने भी आईटी संस्थान सब में भंडार सामग्री में से आपकी सभी ट्रेड होती है, मान लो इलेक्ट्रिकल ट्रेड हो गई, आपकी फिटर हो गई, डीजल मैकेनिक हो गई, इनका सबका सामान पहले भंडार में आएगा, भंडार के बाद इंडेंट बुक में जाएगा, उसके बाद आपकी ट्रेड में सामान आता है। यानी भंडार सामग्री का संधारण भी आपको करना रहता है कि हमारी आईटीआई के अंदर क्या क्या सामान है। भंडार का मतलब ये है कि आपकी जो पूरी आईटीआई है उसमें क्या क्या सामान है, भंडार प्रभारी में एक कार्य देखा जाता है। और दूसरा हमारा अगला काम है सीएम हेल्पलाइन प्रभारी। जैसे किसी बच्चे को आपत्ति है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, तो उसके संबंध में हेल्पलाइन आ जाती है, इसका निराकरण करना रहता है। कभी कोई मार्कशीट गलत प्रिंट हो गई तो उसका संधारण करना रहता है, तो सीएम हेल्पलाइन में इस संबंध में कार्य किया जा सकता है। और अगला पॉइंट हमारा अन्य कार्य। कई ऐसे कार्य होते हैं जो आपको अतिरिक्त करना पड़े, जैसे किसी जांच में जाना पड़े तो वो कार्य भी आपसे कराए जा सकते हैं। दोस्तों जितने भी कार्य हैं प्रशिक्षण के अतिरिक्त आपको करना पड़ते हैं और कोई ज्यादा कार्य नहीं होता है इनमें, छोटा सा काम रहता है क्योंकि एक संस्था लेवल पे ही करना रहता है, तो बहुत ही इजीली काम रहता है। दोस्तों आप जितने भी छात्र हो या जो भी सभी मेरा चैनल देख रहे हैं, मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।